नमस्कार, पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और लेखपाल भर्ती, पीईटी, इन सब चीज़ों को लेकर खास करके अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी लोग परेशान, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सटीक जानकारी 100%। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप खुद कहेंगे ये बात तो सही है, होना तो यही है ना। तो चलिए बात करते हैं। यूपीएससी सभी को मालूम है, पीईटी के बाद में दो फॉर्म आए, एक आपका नर्सिस का फीमेल, ठीक है, और दूसरा आपका लेखपाल का। एक नर्सों का है फीमेल नर्सेस के लिए, और दूसरा आपका लेखपाल का। इसके अगर हम लोग बात करें, इसके फॉर्म भरेगा और इसका जो एग्जाम होना था वो 6 फरवरी को, ठीक है, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इस चीज को आप लोग विशेष दिमाग रखिएगा, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। फिर लेखपाल भर्ती के फॉर्म आते हैं, फॉर्म फिलअप करा दिए गए, फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी नोटिस, किसी प्रकार कोई भी जानकारी जो है आयोग द्वारा नहीं दी गई। कुछ लोग इस चीज को बार बार बोल रहे हैं कि भाई आयोग बहुत नकारा है, बहुत निकम्मा है, वहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते, फलाना ढिकाना ये वो, और उस पर लगातार क्लासेस आपकी वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या एक नोटिस निकालना आयोग के लिए इतना बड़ा काम है? बिल्कुल नहीं। और क्या इस चुनाव के समय जब से आचार संहिता लगी, क्या इसके बाद में यूपीएससी के नोटिस आए नहीं? आपने खुद देखा, लगातार एक एक दिन में 3-3 नोटिस आए हैं। तो एक नोटिस अगर और आ जाता तो क्या कुछ बिगड़ जाता? नहीं। लेकिन ये सोची समझी प्लानिंग है, चुनाव का समय है ना, तो जानबूझ के ये नोटिस नहीं निकाला गया है। और 10 मार्च जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दावा कर रहा हूं, बिल्कुल कंफर्म है, आप खुद इस चीज पे मोहर लगाएंगे, लास्ट में कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, बताइएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो आधार है वो 15 गुना वाला फॉर्मूला ही चलेगा। हाँ, इसको आप लोग थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समान नंबर पे काफी स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए संख्या उनकी बढ़ जाती है। तो आप इसको 20 गुना तक मान सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, 20 गुना। यानी कि फॉर्मूला तो यही चलेगा बेटा। कोई कुछ भी कहे, कोई ये कहे कि सभी को मौका मिल जाएगा, या एक अलग से कट ऑफ परसेंटाइल जारी होगा, है ना, या एक नंबर जारी होगा। निश्चित तौर पर अगर कोई मार्क्स फिक्स करना होता है तो परसेंटाइल नहीं जारी किए जाते हैं मार्कशीट में, है ना। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आयोग को यही करना है, सरकार को यही करना है, लेकिन ये सही समय नहीं है, ये उचित टाइम नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर 15 गुना या 20 गुना बोल दिया गया तो बाकी के जो आपके 85 या 80 गुना लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो खासे नाराज हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर चुनाव का समय है, एक एक वोट बहुत ही कीमती है, इसलिए इस चीज को लेकर कोई नोटिस ना तो जारी हुआ है और ना ही आपको निकट भविष्य में जारी होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन पेपर जो आपका है, एग्जाम जो है आपका, मुख्य परीक्षा जो है वो लगभग समय पे होगी। और समय का मतलब ये है, कोई डेट तो किसी को मालूम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपकी परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। और किसी भी तैयारी के लिए, किसी परीक्षा के लिए मैं नहीं समझता कि 3 महीना बहुत ही ज्यादा है। तो जो लोग बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कि इस 20 गुना में आ रहे हैं और इसके बावजूद भी वो बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका क्या होगा, क्या सबको मौका मिल जाएगा। या उनका तो समझ में आता है, जिनके परसेंटाइल 60% है, नंबर उनके 45 हैं, अगर वो बार बार क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं उस वीडियो को, तब तो समझ में आता है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स, जिसका परसेंटाइल, ठीक है, जिसके परसेंटाइल 90 प्लस है, 85 प्लस है, 92, 93, 94, वो बैठा हुआ देख रहा है, तो ये क्या मतलब है ना। तो मैं उनसे ही कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे लगातार क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और लेखपाल भर्ती को लेकर के जो आपकी अन्य चीजें हैं वो बहुत ही जल्द आपकी इंटरव्यू, मैथ्स वगैरह क्लासेस भी स्टार्ट कराई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए फिक्स है, इसीलिए इस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि अगर एक भी परीक्षा आयोग करा देता
अगर एक भी परीक्षा आयोग करा देता तो ये जो फॉर्मूला है शॉर्ट लिस्टिंग का वो डिस्क्लोज हो जाता, इसलिए इस परीक्षा को भी पोस्टपोन किया गया है ना। और सबसे पहले परीक्षा आपकी होगी जैसे ही आपके चुनाव होंगे। दूसरी चीज बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इसके बाद में 2024 ठीक ना, केंद्र के यानी कि लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2022 जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, धरना दिया, निश्चित तौर पे सरकार चुप है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी, खासकर अगर हम लोग बात करें सपा की, जिस तरीके से वो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़े पिक्चर बन चुकी है सरकार के दिमाग में। तो जैसे ही सरकार आएगी, चाहे पक्ष की आए या विपक्ष की आए, किसी की भी आए, लेकिन निश्चित तौर पे अगले कुछ समय छात्रों के लिए राहत भरे होंगे, वैकेंसीज आएंगी और परीक्षाएं भी होंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो लोग सीरियस हैं मैं उनसे ही कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई ना करिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया आयोग के द्वारा, लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैंने सब कुछ कह दिया, सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया। अब फैसला आपका है कि आपको सिर्फ चिल्लाना है कि नहीं भर्तियां नहीं आती हैं, या एक माहौल बनाना है यूट्यूब पे या अन्य जगह पे, या आपको रियल में तैयारी करनी है। अगर रियल में तैयारी करनी है तो आप इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लगातार जो कंटेंट पड़ा हुआ, जैसे कि हिस्ट्री क्लासेस वगैरह पड़ी हुई हैं, अन्य चीजें जो आपकी हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और एक पुख्ता तैयारी, खासकर पहले जो आपका लेखपाल भर्ती हो या रेलवे एनटीपीसी को लेकर के हो, बहुत अच्छे से कराई जाएगी।